नमस्कार सभी को। जैसा कि मैं एक सीरीज लेके आ चुका हूं बिहार डीएलएड वालों के लिए, जिसका भी एग्जाम बिहार डीएलएड 2025 में होने वाला, आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट तो आप नहीं कहिए, ये बोलिए कि आप एमसीक्यू चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं। क्योंकि आपको जो है ना सरकारी कॉलेज लेने का आपके अंदर एक जुनून है, तो इस सीरीज को देखना पड़ेगा। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। चैप्टर वाइज हम देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले जो है हम हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। अगर बातचीत करेंगे ये कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध है क्या, देखिए बहुत सारे धीरे धीरे जो है ना एक देश दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा होने लगा। यानी कि धीरे धीरे जो है ना एक देश दूसरे देश से लड़ाई करना शुरू कर दिया अधिकार को लेकर। ये सोच रहा था हम उस पर अधिकार जमाए, वो सोच रहा था हम उस पर अधिकार जमाए। इसको लेकर क्या हो गया, सभी के बीच में आपस में लड़ाई हुआ, जिसमें बहुत सारे जितने भी दुनिया में जितने भी देश थे सबने दो गुट बन गया, मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र। और दोनों गुट में बन करके जो है ना पूरे युद्ध होना शुरू हो गया। यही कहलाया प्रथम विश्व युद्ध। अब क्या रीजन था, क्या था, नहीं था, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। मैं अभी मोरिया सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे और इस सेशन में। उम्मीद करते सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक जो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपकी कंटिन्यू होने वाली है जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की अगर बातचीत किया जाएगा तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ना आपका स्टार्ट हुआ था 1914 ईस्वी में। कब स्टार्ट हुआ था, 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। अच्छा पूछेगा समाप्त कब हुआ था, 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अच्छा 1914 इसमें है कहीं पे, तो आप कहे सर जी कहीं तो दिख रहा है, जरूर ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में अगर बातचीत करेंगे, चाहे आपसे प्रथम विश्व युद्ध पूछे या फिर द्वितीय विश्व युद्ध पूछे, हार हुआ था जर्मनी का। किसका हार हुआ था, जर्मनी का हार हुआ था। अगर आपसे पूछे प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, जर्मनी का। पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, तो जर्मनी का। दोनों में टिक करना क्या, जर्मनी, क्योंकि पहले बलशाली था लेकिन लास्ट में जो है जर्मनी हार गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता था। हमने क्या बताया, हमने बताया कि पूरे देश दो गुटों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र दो गुट में बट गया था, और उसके बाद लड़ाई हो रहा था। तो यहाँ पूछ रहा है मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता था, तो जर्मनी नहीं आता था। जर्मनी जो है ना ये धुरी राष्ट्र का था। ये कौन सा, ये धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आ जाता है। और बातचीत करें मित्र राष्ट्र के अंतर्गत तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये सब मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। लेकिन बातचीत करें जर्मनी, जर्मनी धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाते भी जाइएगा, आप लोग देखते भी जाइए आप लोग का कितना सही हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है काजी सर जी, अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी तबातोड़ करवाने वाले, टेंशन नहीं लेना है। आपके एग्जाम तक में आपको तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करवा देंगे। धुरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता था, अभी यहाँ पूछा धुरी राष्ट्र। तो देखिए धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जर्मनी तो आता था, अभी जस्ट बताएं काजी सर, जर्मनी आता था, ऑस्ट्रिया आता था, तुर्की आता था, अमेरिका नहीं आता था। अमेरिका जो है ये मित्र राष्ट्र का देश, अमेरिका कौन सा, तो ऐसा अमेरिका मित्र राष्ट्र का देश है, ये धुरी राष्ट्र का देश नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धुरी राष्ट्र के अंतर्गत अगर बातचीत करेंगे तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है त्रिगुट समझौते में कौन सा देश शामिल था। देखिए हुआ क्या जानते हैं, सब देश जो है ना अपना गुट बनाना शुरू कर दिया, जिसमें से तीन देश मिलके एक गुट बना जिसका नाम पड़ा त्रिगुट। तीन तीन देश थे इसलिए उसका नाम पड़ गया त्रिगुट। तो त्रिगुट समझौते में कौन सा देश शामिल हुआ था, तो देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली था। त्रिगुट समझौते में कौन सा देश शामिल था, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध समाप्त क्यों हुआ, 1918 ईस्वी में। कब हुआ, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्या था, सबसे पहले बलशाली था जर्मनी, जर्मनी ने सबको मारा था। लेकिन बाद में जो है ना एंट्री, उसके बाद रूस भाग जाता है और एंट्री होता है किसका, अमेरिका का 1917 ईस्वी में। जब अमेरिका आता है तो फिर अमेरिका क्या करते हैं, एकदम से जर्मनी को बढ़िया तरीके से मारते हैं। उसके बाद जो है ना जर्मनी हार जाता है और अमेरिका एकदम से जीत जाता है। अमेरिका जो है एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उभर के सामने आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन एक और बनता है, आपसे पूछेगा रूस जापान युद्ध कब हुआ था। क्या पूछेगा, रूस जापान युद्ध कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिगुट समझौता कब हुआ था। देखिए त्रिगुट समझौता तो हुआ था, लेकिन ये हुआ कब था, अगर बात करें त्रिगुट समझौता की तो 1882 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या जी से, त्रिगुट समझौता में तीन देश थे, कौन कौन सा देश थे, फटाफट से कमेंट कीजिए, अभी जस्ट पढ़ा रखे हैं। कहता ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार कब कर लिया था। देखिए ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है
तो ये कब जमाया था? ये जमाया था 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में अभी जस्ट बताया क्या हुआ था? रूस जापान युद्ध हुआ था। क्या होता? रूस जापान युद्ध हुआ था। पूछेगा 1914 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तो आपके सर जी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। इस बात को एकदम से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए अगर पूछेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, क्या क्वेश्चन पूछ देगा? क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का बताइए तत्कालिक कारण क्या था, तो आप कहिएगा सर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालिक कारण है वो है क्या? बोस्टन टी पार्टी। क्या है? बोस्टन टी पार्टी। ठीक है कह जी सर जी। अगर क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है, तो आप कहिए सर जी प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक जो कारण है वो है क्या? ड्यूक फर्डिनेट की हत्या। ठीक है, ड्यूक फर्डिनेट की हत्या। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण क्या? क्या क्वेश्चन पूछ देगा? क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है, तो आप क्या कहिएगा? आप कैसे जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण द्वितीय विश्व का कारण है। हालांकि द्वितीय विश्व के बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, पूछेगा रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो रूस जापान युद्ध 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इतना बात याद हो गया? कजी से एकदम से याद हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। कहता जर्मनी की यू नौका का नामक पनडुब्बियों ने अमेरिका का कौन सा जहाज को डुबा दिया था? देखिए जर्मनी हुआ क्या था जानते हैं? प्रथम विश्व में लड़ाई कर रहा था, यहाँ तक तो ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जर्मनी ने क्या किया? बाय मिस्टेक जो अमेरिका के एक जहाज था जिसका नाम था लूसीतानिया। क्या नाम था? लूसीतानिया। उस जहाज को जर्मनी ने डुबा दिया। उसके बाद अमेरिका को गुस्सा आ गया और अमेरिका भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया और उसके बाद अमेरिका ने धो डाला जर्मनी को। फिर जर्मनी हार गया और अमेरिका जीत गया। क्या जी सर जी? तो कौन सा जहाज हो जाएगा? लूसीतानिया जहाज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, केरावल जहाज किसने बनाया था? तो केरावल जहाज अगर क्वेश्चन पूछा किसने बनाया था, आप कैसे? पुर्तगालियों ने। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। एकदम से इसको भी एकदम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? देखिए हम अभी जस्ट समझाते आ रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1917 ईस्वी में शामिल हुआ है। देखिए अगर अमेरिका की बातचीत करेंगे, पूछे प्रथम विश्व युद्ध रूस कब भाग गया, मतलब रूस कब अलग हो गया? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो अलग हुआ है ना 1917 ईस्वी में, और रूस अलग होने के बाद यानी कि रूस चले गया, उसके बाद अमेरिका का एंट्री होता है। तो 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को भाग लिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध समाप्त जो हुआ था 11 तारीख 11वां महीना 1918 ईस्वी। कब? 11 तारीख 11वां महीना 1918 ईस्वी को, यानी कि 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछा प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था? तो आपके सभी प्रथम विश्व की शुरुआत में 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। पूछा ड्यूक फर्डिनेट की हत्या कब हुआ था? तो ड्यूक फर्डिनेट की जो हत्या हुआ था, ये हत्या हुआ था 28 जून। कब हुआ था? 28 जून 1914 ईस्वी को हत्या हुआ। एक महीना के बाद 28 जुलाई 1914 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो गया और समाप्त 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्त हो गया। इतना बात आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है वर्साई की संधि कब हुआ था? देखिए जब भी युद्ध होता है ना, अगर युद्ध को समाप्त करना हो, युद्ध को अगर मिलाना हो, तो उसके लिए क्या होता जानते हैं? उसके लिए कोई ना कोई संधि होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, अब इसको शांत करना था, समझौता करना था, तो उसके लिए वर्साई की संधि हुआ। तो वर्साई की संधि हुआ कब था? तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ होगा उसके बाद हुआ होगा। कैजी सर जी? तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त क्यों हुआ था कैसा जी? 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में, यानी कि 1918 के बाद हुआ होगा। तो 1918 ये तो एकदम से नहीं होगा। कब हो जाएगा? 1918 यानी कि 28 जून 1900, हाँ 1918 में तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो वर्साई की संधि हुआ 1919 में। कब हुआ कैसे? 1919 में। तो 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि हुआ था। ठीक है, इतना बात एकदम से याद रख लीजिएगा। इतना बात समझ आ गया। 28 जून 1914 ईस्वी को ड्यूक फर्डिनेट की हत्या हुआ था। ठीक है, हाँ 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व की शुरुआत हुआ था। इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जर्मनी का कोयला खाद्यान्न 15 वर्ष के लिए किस देश को दे दिया गया? जब जर्मनी हार गया ना, तो उसका जो कोयला वाला खाद्यान्न था, जो क्षेत्र था, वो एक देश को दे दिया गया। वही पूछ रहा है कौन सा देश? तो फ्रांस को दे दिया। किसको दे दिया गया? फ्रांस को दे दिया गया था। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए दे दिया गया था। इसको याद कीजिए, कितने? 15 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किस संधि के तहत हुआ था? देखिए हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है जब संधि हुआ वर्साई की संधि, तो वर्साई की संधि के तहत जो जर्मनी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, मतलब सही तरीके से संधि नहीं हो पाया। तो जर्मनी के मन में गुस्सा पैदा हो गया, हम इसका बदला लेके रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, एक तरह से कहिए तो तभी ठान लिया था जर्मनी वासियों ने, मतलब हिटलर वगैरह सब ने, मतलब ये सोच लिया था कि हम फिर से युद्ध करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन पता द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कब हुआ था, मतलब बीज कब बोया गया था? तो वर्साई की संधि के तहत ही। तो द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किस संधि के तहत हुआ था? वर्साई की संधि के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है?
देखिए यूरोप में जो गुटबंदी का जन्मदाता माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो आप कहिए सर जी वो बिस्मार्क को माना जाता है। किसे? बिस्मार्क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा यहाँ से एक बात और याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा नाजीवाद का जनक किसे कहता है, तो हिटलर को। और क्वेश्चन पूछेगा फांसीवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो मुसोलिनी को। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, कजी सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रसंघ की स्थापना कब होता है। देखिए एक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, एक होता है राष्ट्रसंघ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद राष्ट्रसंघ का स्थापना होता है, और राष्ट्रसंघ की अगर बातचीत करेंगे तो इसकी स्थापना 10 जून 1920 को होता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछेगा कब होता है, तो आप क्या कहिएगा कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होता है, तो आप क्या कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो होता है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होता है। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसको यूएनए बोलते हैं। और सिर्फ ओनली राष्ट्र संघ पूछेगा तब आपको 10 जून 1920 टिक करना है। दोनों को ध्यान में रख के याद करना, ये क्वेश्चन पूछेगा। वीवीआई थोड़ा सा बन जाता है। एक क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ कौन से संधि की थी, तो सपोज दैट अभी जस्ट बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुआ था, कौन सा? वर्साई की संधि हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सर जी? और इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? कैजी से इतना बात समझ में आ गया? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध से जितना भी क्वेश्चन बन रहा था मैंने टोटल का टोटल क्वेश्चन करवा दिया। तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध टॉपिक आपका समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है आपका सर? यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर का उदय हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी। तो देखिए ये आपकी पहली क्लास थी, आप पहले समझिए। यहाँ पे अगर पहले अपलोड हो रहा था पहली क्लास है, बाद में अपलोड हो रहा था बाद में। हालांकि देख लीजिए मुझे पहले से मालूम था कि एग्जाम डेट आपकी आने वाली है लास्ट सितंबर में। कई सारे स्टूडेंट ने पूछा भी था तो हम कमेंट में बताए थे, लेकिन हम इस पे यूट्यूब पे इसलिए वीडियो नहीं बनाते क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। सिर्फ ऐसे गए थे हम पूछने के लिए, तो बोले कि लास्ट में आ जाए, कोई प्रूफ था नहीं। तो ऐसे बनाते तो आप लोग गलत कमेंट करते, बोलते क्या झूठ मूठ का बोल रहे हैं। तो इसलिए हम पहले से जो वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लिए थे। ठीक है काजी सर जी। तो इसलिए अगर आप इस सीरीज को लास्ट तक देखते हैं तो जितना भी हमने जो है चैप्टर वाइज इसी तरीके से आपको एक वीडियो मिलते चले जाएगा डेली बाय डेली। तो इसलिए आप इस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, कैसे आपको तैयारी करना है इतना कम दिन में, तो उसके लिए हम प्रॉपर एक वीडियो भी बना रखे हैं। और दूसरी बात फिर से समझा देते हैं, कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में चले जाना, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए जहां पे उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और दूसरी बात आपको क्या करना है, तो उसी में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हुए, आप प्लेलिस्ट को क्लिक करके पूरे के पूरे एकदम से जितना भी हम पढ़ा रखे हैं, साइंस का चैप्टर वाइज करवा चुके आप साइंस वहां से देख लीजिए, जीके रीजनिंग करवा चुके आप वहां से जाके देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट करवा चुके आप वहां देख लीजिए। और इस सीरीज का तो लाभ उठा ही सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा। इतना हम उम्मीद करते हैं आप कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा। ठीक है काजी सर जी। तो मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।